हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेस एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो क्लास है संविधान की, वो हमारी किस नंबर की क्लास है? तो फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ नंबर की क्लास है। ठीक है, जिसमें आपको आज क्या पढ़ने को मिलेगा? तो संविधान के स्रोत। क्या मिलेगा? संविधान के स्रोत। ठीक है, जिसमें कि संविधान के स्रोत दो तरह से लिए गए हैं। ठीक है, एक तो 60 देशों से लिए गए हैं। ठीक, यानी जिसको हम लोग कह देते हैं बाह्य स्रोत, और दूसरा आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि मूल रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जो भी होगा क्वेश्चन के थ्रू ही मैं एक के साथ में चार ऑप्शन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक, तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है क्या? संसदीय प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है संघीय प्रणाली, और ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, तो यदि बात करें हम थोड़ा सा संविधान के स्रोतों की, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही होगा संसदीय प्रणाली। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और संघीय प्रणाली की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया। ठीक, परेशान नहीं होना, भागना नहीं है, आराम से पूरी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी टैकल करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, तो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता है, वो आपकी मर्जी है, बार बार कहना उचित नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कहता है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक, अभी आयरिश क्या है? तो इसको कहते हैं आयरलैंड। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है थोड़ा इससे बात कर लेते हैं। तो इसके पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है मौलिक कर्तव्य। यदि ऑप्शन का आपको जवाब देना हो तो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए इसको पुश करके आप अपना जवाब सोच सकते हैं, और फिर इसके बाद आप आंसर मैच कर सकते हैं, आपका जवाब सही है या गलत। ठीक है, तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। ठीक, ठीक है, और यदि बात करें मौलिक कर्तव्य की तो कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। ठीक, और यदि बोले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो यूएसए से लिया गया है। अभी चलो उसके में आगे बात करेंगे। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी मतलब एकीकृत वाला स्रोत क्या है? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ से आर्टिकल लिए गए, ये बात पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
1935, ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। इससे कितने आर्टिकल लिए गए हैं? तो 250 आर्टिकल किस में लिए गए हैं? हमारे संविधान में, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कितने आर्टिकल थे? तो 321, ठीक है। 321 में से 250 ले लिए गए, ठीक, इतनी बात है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से क्या अधिक मतलब समानता रखती है? तो जो संघीय व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? तो कनाडा से ली है। यूनियन शब्द कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है? कनाडा से, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया समझते हैं क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एक तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और समवर्ती सूची ली गई, ठीक है। और जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं वो भी लिया गया। कहाँ से? संयुक्त अधिवेशन, ये भी कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें आपको इसकी परिभाषा का आर्टिकल कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा के आधार पर हुआ है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा के आधार पर हुआ है? तो कनाडा की, ठीक है, संघीय व्यवस्था के आधार पर हुआ है, ठीक है। अब यदि बात करें यहाँ पे कि जैसे कि रूस से मैंने बताया, तो रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से, ठीक है। और क्या लिया गया है? जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 न्याय की बात कर रहा है, तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से ही लिए गए। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। यानी तीनों न्याय दर्शन किस कहाँ से लिए गए? तो रूस से ही लिए गए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मैंने अभी बता दिया आपको, रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा अमेरिका के संविधान से, मतलब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो समझते हैं हम किसको? अमेरिका को, ठीक। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक। तो अमेरिका से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या लिया गया अमेरिका, ठीक है। पहली बात तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और मौलिक अधिकार, ठीक है। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। और
उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया गया है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इतनी बात याद रखना। और उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया। ठीक, तो ये आपके अमेरिका की बात हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? शक्ति विभाजन कनाडा के आधार पर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कहाँ से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां कहता है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो मैंने अभी बताया कि जो आयरलैंड है वहाँ से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया जाता है? देखिए क्या आया शब्द? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। ठीक, फिर है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 10वां कह रहा है हमारा कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कौन सी संसदीय प्रणाली? तो एक बात याद रखिएगा, हम लोगों का जो भी संसदीय प्रणाली वगैरह है जो इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ब्रिटिश संविधान से ही। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्या लिया गया उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और लिया गया यहाँ से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। यदि उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो अमेरिका जाएंगे हम लोग, यदि राष्ट्रपति की बात करेगा संवैधानिक स्थिति तो किस पे जाएंगे? तो ब्रिटिश के संविधान पर जाएंगे। ठीक, और क्या लिया गया? तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और विधि के समान समता। विधि के समान क्या? समता लिया गया है। ठीक है, और विधि के समान संरक्षण की बात करें तो अमेरिका। ठीक है, और लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्षीय प्रक्रिया भी लिया गया यहाँ से। और जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री वगैरह, ये सब कहाँ से लिए गए? इंग्लैंड से ही लिए गए हैं। ठीक है, इतनी बात। और यदि एक बात याद रखना कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहे तो ब्रिटेन और दोहरी नागरिकता कहे तो कनाडा। ठीक है, ठीक है, अभी कनाडा के बारे में बात कर लेंगे, वहाँ से क्या क्या लिए गए हैं। ठीक है, आगे चल के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? तो अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कहाँ से? तो क्या बताया था आपको? यूएसए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कानून के समान संरक्षण, यानी विधि के समान संरक्षण। जब संरक्षण कहे तो आपको क्या लगाना है? अमेरिका। ठीक है, विधि के समान जब समता कहेगा तब आप क्या लगाएंगे? तो ब्रिटेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, समान समता में और संरक्षण में दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक। और यदि बात करें कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? तो आपात की जब बात करें, आपातकाल की, ठीक है, तो कहाँ से लिया गया भैया आपातकाल? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, क्या हो गया? ठीक, आपात की बात कर रहा है तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक, अरे ये क्या दक्षिण अफ्रीका लगे? नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जिसको वीमर का संविधान भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या है? इसमें जो आपातकाल में है, ठीक है, ये आपातकाल में हो गई। यहाँ पे क्या शब्द है? कनाडा। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं।
किसमें, कनाडा के बारे में। ठीक, तो कनाडा को जानने की कोशिश करते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया। ठीक, तो कनाडा से लिया गया राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य क्या, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, और जीएसटी मॉडल भी लिया गया यहीं से, जीएसटी मॉडल। ठीक, और यदि बात करें तो दोहरी नागरिकता भी यहीं से ली गई, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और संघ शब्द भी लिया गया है, यूनियन। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ये आपकी कनाडा की हो गई बातें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत, मतलब यानी ग्रहण की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेगा, ठीक है, तो यानी आयरलैंड, ठीक है, वहाँ से लिया गया। ठीक है, ये देखिए कुछ स्पेन में भी कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो आयरलैंड और स्पेन दोनों भी लगा दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे भी देखिए अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आयरलैंड इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक, जो भी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो कहाँ से, तो आयरलैंड के द्वारा ही। ठीक है, ये भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था। फिर से वही आ गया क्या, तो इन्हीं ऑप्शन नंबर सी अमेरिका वाला राइट होगा। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संविधान सभा में उल्लिखित क्या है भैया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भाईचारे की बात करता है, तो कौन करता है, तो ये देखिए फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्या, फ्रांस। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, और यहाँ से एक शब्द भी लिया गया है फ्रांस के संविधान से, वो है हमारा गणतंत्र। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से ही लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि भारत में कलेक्टर का पद, भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है। तो जितने भी राजनीतिक पद में इनमें से जो देखा जाए, जो इंग्लैंड के थ्रू ही था, जैसे कि इंग्लैंड का जैसे गवर्नर बराबर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति हमारा। ठीक है, ठीक है, पीएम तो था ही वहाँ पे, यहाँ भी पीएम है अपने यहाँ भी। ठीक है, उसी प्रकार जो कलेक्टर है, तो ये भी पद कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से ही लिया गया। ठीक, समझ में आया। आयरलैंड से मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रिया से ऐसा कुछ नहीं लिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संविधान की वो प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, समवर्ती सूची, ये सब कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विधि के समान समता, विधि के समान समता कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समान समता कहाँ से लिया गया है, अभी बताया, इंग्लैंड से। यहीं पे यदि संरक्षण की बात करता तो हम अमेरिका लगा देते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश ने दी, किस देश की देन है। ठीक है, किस देश की देन है, तो जैसी बात है संसद का शब्द कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, मतलब जो बची हुई शक्तियां हैं उनका विचार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है, बची हुई अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कनाडा जाना पड़ेगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों की विचारधारा जो भी है कहाँ से लिया, किस संविधान से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, यदि क्लास अच्छी लगे तो आप अपना काम करिएगा, मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ। क्या, बस वही एक लाइक बस। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो स्थगन संबंधी कार्यपालिका के सिद्धांतों से, तो ये आपातकाल की बात कर रहा है। ठीक है, जो कि आपातकाल हमारा कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, तो देखते हैं भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्थाएं शामिल है। ठीक, संघीय शासन व्यवस्था शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन ये भी शामिल है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, उपर्युक्त सभी, ये राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संविधान में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव से किसने छोड़ा है, मतलब जो भारतीय संविधान में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमारा, 25 कहता है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। संघवाद यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन कहाँ से लिया गया, तो हमारा कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हुई, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हो, जो आप जवाब दे रहे हो, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के जवाब सही दिए पूर्ण रूप से। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप में कितनी तेज़ रफ्तार है और कितनी तरीके से, बेहतर तरीके से आप आंसर दे पा रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, फिर भी वही आ गया यूनियन शब्द, तो कहाँ लगाएंगे आप, कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो कहाँ से प्रभावित है, तो अभी मैंने बताया आपको इंग्लैंड से प्रभावित है। ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, एक एक ऑप्शन का डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारी फैक्ट बता दिए, इसलिए मैं डायरेक्ट सीधे जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मैं चारों ऑप्शन बताऊँ, फिर उसमें मतलब आपको सही जवाब का भी दूँ, तो इससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन लेके निकल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या सही हो जाएगा इसका, इंग्लैंड। ठीक है, 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, फिर से वही क्वेश्चन मिल गया, तो किस क्रांति का नारा था ये, अभी मैंने आपको बताया था, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है, कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व की बात करता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है, अब उसको देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। फिर से वही संशोधन प्रक्रिया आ गई। ठीक है, तो संशोधन हमने कहाँ से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान में से भारत की संघीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया गया है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है किस देश से, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है। तो देखते हैं, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, ठीक है, जो कि देखिए, जो सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। और वैसे संघीय व्यवस्था, संघीय शब्द की बात करें तो वो हमारा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और विधि के समान संरक्षण की बात करता है तो अमेरिका करता है, यानी कहीं ना कहीं संघ की बात है, इसमें सबको एक जैसा न्याय की बात कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में समानता की बात करता है, समवर्ती सूची के विषय है, ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये तुमको पता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक, इतनी बात समझ में आई, कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया, तो ये तुम्हारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। और मंत्रिपरिषद या सरकार की बात करें कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश सरकार की बात करता है, यानी ब्रिटिश सरकार से लिया गया। और केंद्र और राज्य में संबंध की बात करता है, केंद्र और राज्य में संबंध की बात करता है तो कहाँ से लिया गया भैया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं इसमें। तो देखते हैं, हाँ, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है, मैच हो गया। राज्य के नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया, तो आयरिश संविधान से, ठीक है। और मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से, यानी 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें से मैच करना है हमको, तो यानी हमारा पहला है 4, फिर इसके बाद है 3, फिर इसके बाद है 1, फिर इसके बाद है 2, यानी 4 3 1 2, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ही मैच कर रहा है, 4 3 1 2, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के रूप में समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें है एकल नागरिकता, नहीं है, ये ब्रिटेन की बात करता है, संविधान की 3 अनुसूचियाँ, नहीं। न्यायपालिका, तो ये तो यूएसएस की बात करता है, द्वैत। और ये है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय एवं उच्चतम, तो अमेरिका जो है भारतीय परिसंघ की बात कर रहा है, तो परिसंघीय, देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते थे, परिसंघ शब्द मिलता है, यानी उच्च न्यायालय की बात करता है, ठीक है। और अमेरिकी परिसंघ के रूप में समान है, तो कहाँ से, संविधान के निर्वाचन के लिए, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 से, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मतलब क्या विकसित हुई, ठीक है। तो 34 का जवाब क्या होगा, तो अपने देश में राज सबसे ज़्यादा किसने किया, तो इंग्लैंड ने, बस जाहिर सी बात है, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ही सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज है, संविधान वह दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, तो जैसी बात है, किसका गहरा प्रभाव, तो भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो जैसी बात फिर से आ गया अधिकार, यानी पावर की बात कर रहा है, पावर कहाँ से लिया गया, तो जितने भी पावर की बात है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। जैसे कि विधि के समान संरक्षण हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, मूल अधिकार हो गए, ये सब कहाँ से, जितनी पावर वाली बातें हैं सब कहाँ पर है, तो यूएसए, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, तो
कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, ठीक है। अगर यदि इनमें से वित्तीय आपातकाल की बात करें, किसकी, वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। देखिए मैंने कहा था पावर की बात करता, वित्तीय का मतलब होता है पैसा रुपया, ठीक है, वित्तीय सहायता, तो वो कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और बाकी दो जो हैं आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, वो कहाँ से है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्या कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर है यूएसए से की बात कर रहे हैं। ठीक है, 39 कहता है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो इसमें कौन सा मतलब क्या है, ग्रहण किया मतलब हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है उसकी बात करता है। ठीक, तो देखते हैं, न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल सही बात, न्याय के संरक्षण की बात करता है तो यूएसए से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि, ठीक है, यानी महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई, तो महाभियोग वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ही ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या कहता है, हमारे संविधान के मूल अधिकार, मूल अधिकार, फिर से भाई मूल अधिकार की बात आ गई तो अमेरिका लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि 41 की बात करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है, फिर से घुमा फिरा के इसमें किसकी बात की गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की ही बात की गई है। ठीक है, देख रहे हो मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है कितना मोस्ट पावरफुल है और कितनी सारी बातें हैं वहाँ से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी क्लास। ठीक है, तो बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और आज के लिए आपके लिए एक सवाल, जैसा कि प्रत्येक दिन मिलता है, हमारा संविधान, हमारे संविधान का एक आज का सवाल है कि जो संविधान में बैठकें हुई थी, संविधान में बैठकें हुई थी, कुल कितनी बैठकें हुई थी, और अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में पता हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास बताइएगा। जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश करी, और यदि क्लास अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को मेरी तरफ से एक छोटा सा क्या, जय हिंद, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारे लिए देश ही सर्वोच्च है, इसलिए हम जय हिंद बोलना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ठीक है।